नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है और किस प्रकार की संभावना इनके फ्यूचर को लेकर के आगे बढ़ती हैं। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो कुछ चीजें नजर में आ रही हैं, जैसे हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में जो गैप है काफी संकीर्णता दिखाता है, काफी नैरो गैप है ये। फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ कम्युनिकेशन की फिंगर भी रिक्वायर्ड लेवल से कम है। शनि की फिंगर का झुकाव काफी ज्यादा सूर्य की उंगली की तरफ है। सूर्य की उंगली भी ऊंचाई पकड़े हुए नहीं है। जुपिटर की फिंगर का भी झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है और बहुत ऊंची फिंगर नहीं है। अगर हम दूसरी पिक्चर में देखते हैं तो इसमें क्लियरली मालूम चलता है कि ये शनि जातक है। शनि की उंगली काफी प्रभाव देने वाली यहाँ पर नजर में आती है। शुक्र का माउंट अच्छा नजर में आ रहा है, तो चंद्र यहाँ से दबा हुआ माउंट है। यहाँ से भी देखिए दबा हुआ है और यहाँ से भी दबा हुआ माउंट है। अंगूठा बहुत ऊंचा नहीं है, एक रिक्वायर्ड लेवल पर है। आइए देखते हैं आगे किस प्रकार की संभावनाएं निकल के आती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। जब भी हम जुपिटर की फिंगर इस तरह से झुकाव लिए देखें शनि की फिंगर की तरफ, ऐसे में इंसान काफी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। दूसरा, अपने विचार जो हैं इनके काफी अडिक्ट टाइप होते हैं। इस अडिकता की वजह से रिजिड नेचर देखा जा सकता है इनके विचारों को लेकर के। कुछ अंधविश्वास के लेवल तक का ये देखा जा सकता है कि अगर किसी चीज पे विश्वास कर लिया तो वो बिल्कुल ऐसा विश्वास रहेगा कि आप उसे हिला नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य के ऊपर देख पा रहे हैं इस तरह से, और ये भी फिंगर काफी झुकी हुई है शनि की फिंगर की तरफ। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से काफी कम है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस की इंप्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पर दिखाई देता है। जितना भी आप स्पष्ट बोलेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना आप एलोबरेट करेंगे चीजों को वो अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं या जॉब भी करते हैं तो भी जो भी आपका कम्युनिकेशन रहे अपने कलीग्स के साथ, वो एक तो क्लियर रहे और उसे आप एलोबरेट करके बोलिए, पॉइंट वाइज उसे आगे डिटेलिंग में बोलिए, क्योंकि वो कम्युनिकेशंस आधा ही रहने वाला है। जब तक यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होगी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ओवरऑल अगर हम फर्स्ट फैलेंजेस देखें तो ठीक शेप में नजर में आते हैं, जो कि आपके दिमाग के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। जहां भी हम ये हल्का सा पैनापन इस तरह से देखते हैं फैलेंजेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल्स थोड़े से इंसान के हाई होते हैं। कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई फाइनेंशियल डिसीजन भी लिया तो उसके भी एंग्जाइटी लेवल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हल्का सा पैनापन है। फिंगर के ऊपर इस तरह के मार्क्स सेकंड फैलेंज के ऊपर, ये आपकी जुपिटर की फिंगर है। जुपिटर की फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स। उसके ऊपर इस तरह की बाधाएं हैं। जो भी एनर्जीज यहाँ से इन पोर्स पर पड़ती हैं, एक चैनल के थ्रू आपके माउंट्स तक जाती हैं और इन्हें एक्टिवेशन मिलता है। जब इस तरह की बाधाएं यहाँ पर रहती हैं तो एनर्जी यहाँ पर स्टक करती हैं और ये इंसान की अपनी नेचर से डेवलप होता है। जब भी इंसान अपना ना कहने का एटीट्यूड छोड़ देगा, इस तरह के मार्क्स आप जाते हुए भी देख पाएंगे। तो ये बेसिकली इंसान अपने आप को जब हेल्प करना चाहता है तभी वो उठता है। इस पर्टिकुलर हाथ में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये शनि जातक यहाँ से क्लियरली नजर में आते हैं और ये जो है दोनों रेखाएं काफी क्लोजली चलती हुई रेखाएं और पैरेलल हैं, हार्ट लाइन भी और ब्रेन लाइन भी। ऐसे में इंसान की संकीर्णता बहुत होती है सोच को लेकर के, हर चीज को शक की नजर से देखना। ऐसे में इंसान थोड़ा सा निराशावादी भी रहता है। अपने आप को अगर ये इम्प्रूव करना चाहेंगे तो उसमें इन्हें काफी डिफिकल्टी होती है। इम्प्रूवमेंट इतना इजी गेम नहीं होता है जब ये दोनों लाइंस एकदम पैरेलल और बहुत पास होकर के चलें। देखिए शनि की उंगली में भी इस तरह से अगर हम देखें तो सेकंड फैलेंज के ऊपर इंप्रेशंस नजर में आ रहे हैं। ये शनि का जो सेकंड फैलेंज रहता है ये हमारे व्यवहार को भी दिखाता है, जो कि हम कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स के साथ रखते हैं, या उन संबंधों को भी दिखाता है। जब इस तरह से हम लाइंस देखें तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे संबंध बनते हुए बिगड़ने चालू हो जाते हैं, इस तरह के हम चीजें देख पाते हैं। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वो रिलेशनशिप्स नहीं रहते हैं। ये संचय का भी फैलेंज माना जाता है, चाहे अब धन संचय हो या नॉलेज का संचय हो। नॉलेज के संचय में भी इस तरह की बाधाएं ठीक नहीं मानी जाती हैं। इंसान उतना उच्च लेवल पर अपने आप को ग्रो नहीं करवा पाता है, यानी सीखते हुए आगे ग्रो नहीं कर पाता है, जो कि एक्चुअली इंसान को सीखते हुए ग्रो करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फैलेंज दिखाता है हमारी मेहनत के एरिया को। क्या हम में उतनी कैपेबिलिटी है? बड़ा फैलेंज है, दिखा रहा है हाँ कैपेबिलिटी है, लेकिन क्या हम उतनी मेहनत करते हैं? वो ये फैलेंजेस के ऊपर ये इंप्रेशंस दिखाते हैं कि हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं ग्रो करने के लिए
जितनी एक्चुअली रिक्वायर्ड है। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। और यहाँ पर भी हम बहुत सारी बाधाएं देख रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी चैलेंजेस, या फिर आप ये लगा लीजिए अगर हम फाइनेंसेस की तरफ अट्रैक्ट होते भी हैं, क्योंकि ये उंगली काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है सूर्य की उंगली की तरफ, तो ऐसे में पैसे को लेकर के जो ललक है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो भी पैसा आप कमाते हैं, क्या आप उसे ढंग से मैनेज कर पाते हैं या नहीं, वो ये फैलेंज दिखाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर वीकनेस नज़र में आती है। देखिए ये वीकनेस क्लियरली भी नज़र में आ रही है। आपने ये अंगूठी भी इसीलिए ही पहनी है क्योंकि ये एक्चुअली वीकनेस का एरिया ही दर्शा रहा है। अच्छा, इस हाथ को देख करके मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी सारे रिस्ट पर भी कई सारी चीज़ें पहन रखी हैं जो कि आपके दूसरे पिक्चर में काफ़ी क्लियरली नज़र में आता है। तो इन सब चीज़ों को आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये सब अगर आप हैंड पर पहनते हैं तो कुंडली के किसी न किसी भाव पर इफ़ेक्ट करेंगे, और वहाँ से सारे ग्रह आप उठा के एक जगह पर रख रहे हैं और उनकी एनर्जीज आप वहाँ पे चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक हिसाब किताब हो जाता है। जब आप ढेर सारे इस तरह के धागे पहन लेते हैं तो वो इल इफेक्ट देना शुरू करता है, ब्रेन में कंफ्यूजन देना शुरू करता है, तो जो 10वां भाव है आपका कर्म का, वो खराब होना शुरू हो जाता है। यह चैलेंजेस उसमें आप बढ़े हुए देखते हैं। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये थर्ड फैलेंजेस हमारी बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे देख पा रहा हूँ जो कि आगे जाकर के आपको टेंशन्स देने वाले हैं, और ये आप मीठे की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने वाले हैं। ये लीवर से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पे शो कर रहा है और आने वाली संभावनाएं दिखा देते हैं। ये आपका शनि का सेकंड फैलेंज है। ये ओवरऑल मुझे अभी तक ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहा है। सूर्य की उंगली पर भी इस तरह के मार्क्स नज़र में आ रहे हैं। तो बोन से रिलेटेड इश्यूज, आइज से रिलेटेड इश्यूज, ये सब आपको देखने में मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अंगूठे की तरफ। ये आपका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। इच्छा शक्ति आपकी काफ़ी प्रबल है। इसके ऊपर इस तरह के मार्क्स आपको मेंटल टेंशन्स भी देते हैं। देखिए अंगूठे की बहुत ज़्यादा लंबाई या ऊंचाई मैं कहूँगा कि नहीं है, तो एक नॉर्मल कार्य करने वाला ब्रेन नज़र में आता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट ब्रेन नहीं नज़र में आता है। यहाँ लॉजिक्स की कमी नज़र में आ रही है और इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल नज़र में आती है। तो आप लॉजिक्स की तरफ ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि फिंगर्स भी आपके शॉर्ट हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी जल्द रहेगी। जल्द डिसीजन लेने वाले व्यक्ति और कम लॉजिक्स देखने वाले व्यक्ति, ज़रूर डिसीजंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। और क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो डेफिनेटली हो सकती है। तो बहुत ही सोच समझ के आप डिसीजंस लें और पूरी रिसर्च के बाद लें। देखिए रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए ही ये सेकंड फैलेंज भी देखा जाता है। फैलेंज का आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर ये रिसर्च आप उतनी नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में डीपली एनालाइज किए बगैर। यहाँ पर लॉजिक्स की भी कमी नज़र में आ रही है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। दूसरा, क्योंकि शनि प्रधान व्यक्तित्व है आपका, तो आपका जो केतु चाहे कैसा ही हो, यहाँ पर चाहे फिश बनी हो चाहे कुछ भी बना हो, वो आपको वैसे बेनिफिट्स लेने ही नहीं देगा जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा वैसा कमा लूं, क्योंकि शनि अपनी प्रधानता रखे हुए है। आइए देखते हैं आगे। ये आपका जुपिटर का क्षेत्र है। जुपिटर के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं आप इस तरह से चलती हुई इंप्रेशंस देख पा रहे हैं। ये आपको एम्बिशियस नेचर का बनाती हैं। इस तरह की रेखा आपको संतान का सुख भी देती है और आपको एडिशनल इनकम सोर्स भी देगी। ये एक रेखा इधर से डेवलप हो रही है, लेकिन अभी पूरा डेवलप नहीं है। ये आपका इस तरह से वलय बनेगा। बहुत ज़्यादा उठा हुआ माउंट नहीं है ये, और यहाँ से एक सब माउंट की तरह ही नज़र में आता है और हल्का सा यहाँ पर दबाव भी नज़र में आ रहा है। तो ऐसे में इंसान का जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता है और एक लिमिटेड सोशल सर्कल में ही इंसान ऑपरेट करता है। देखिए ये माउंट हमें संतान का सुख भी देता है। विवाह में अगर परेशानियाँ आनी है, दिक्कतें आनी है, वो भी हमें यहाँ से मालूम चलती हैं। अगर ये उठा हुआ माउंट होगा तो बिजनेस अगर आप करना चाहेंगे और वो नया बिजनेस करने में जो ईज़ होती है वो काफ़ी सपोर्ट करता है। ये माउंट वैसा वाला सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ये हमारे वैवाहिक संबंधों को भी दिखाता है, हमारे मैरिजेस में डिलेज को भी दिखाता है और बच्चे होने में डिलेज को भी दिखाता है, अगर ये प्रॉपरली उठा हुआ ना हो तो। ओवरऑल माउंट आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका उभार भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ भी नहीं है, तो एक एवरेज माउंट की तरह ही आपका काम करते हुए नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं शनि का माउंट। देखिए शनि माउंट यहाँ पर इस तरह का है
कि आपको काफ़ी मेहनत करवाएगा। ये शनि का वलय कहलाता है। जो भी एनर्जीज आएंगी वो यहाँ पर स्टक कर रही हैं। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप ग्रो करेंगे, जितना आप डिसिप्लिन में रह करके मेहनत करेंगे उतना ही ग्रो करेंगे। ये आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने नहीं देगा, ये वलय है। तो इसलिए अगर आप स्टॉक्स की तरफ देखना चाहते हैं या शेयर मार्केट की तरफ, तो उसके लिए आप चैलेंजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चैलेंज आपको देगा और मेरे हिसाब से वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का स्थान है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो काफ़ी क्रिस क्रॉस की सिचुएशन है। ये जब क्रिस क्रॉस की सिचुएशन होती है तो ये काफ़ी चीज़ें दर्शाती है। एक तो इस तरह का क्रॉस जो है वो ठीक नहीं माना जाता है, मतलब आपकी प्रतिभा में कहीं ना कहीं वो दबाव है, यानी इंसान की प्रतिभा वैसे खुल के सामने नहीं आ पाती है। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये आपको मन भटकाएगी। आप हमेशा ही दूसरे के काम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे बजाय कि अपने काम को करने के। आपको लगेगा कि दूसरा ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो मैं अगर वो काम करूँगा तो मुझे भी वैसा ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप वो काम करेंगे तो भी ये लाइन फिर तीसरे काम के लिए आपको भटकाएगी। तो अल्टीमेटली उतना ही आप पैसा कमाएंगे जितना आपने कमाना है। ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है, जो आपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे तो उसके बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे इस जन्म में, ये वो रेखा है। जब इस तरह से ब्लॉक्स बन जाते हैं, ये एक रेखा जा रही है, ये जब भी हॉरिजॉन्टल रेखा ऐसे जाएगी, जिस जिस रेखा को ये काटेगी उस रेखा का इफेक्ट कम होता है, उस माउंट का इफेक्ट कम हो जाएगा। ये सूर्य की रेखा को काटते हुए जा रही है और सूर्य की रेखा का इफेक्ट कम करते हुए जा रही है। आगे अगर हम देखते हैं, जब इस तरह से ब्लॉक्स का फॉर्मेशन रहता है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स रहते हैं, तो इंसान का जो बिजनेस रहता है या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़े एरिया को हैंडल करने वाली रहती हैं कई बार, और वो विस्तारित रहती हैं। यानी कई बार इंसान देखा गया है कि कई डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है, या एडमिन ऑफिसर होता है या HR डिपार्टमेंट में होता है तो वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स को वो देखता है। तो इस तरह के जॉब्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। कई बार विदेशों में भी ऑपरेशंस होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, तो वहाँ पर भी इस तरह की रेखाएं लोगों के हाथों में देखी जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर वैसी रेखा नहीं है कि एकदम से आपको बेनिफिट होने वाली रेखा हो। कहीं ना कहीं हार्डशिप्स बढ़ाने वाली रेखा है ये आपकी विद्या रेखा है। जो भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये बताती है। ये आपको कहीं ना कहीं ससुराल से बेनिफिट्स ज़रूर देगी ये रेखा, इनहेरिटेंस के रूप में, या उनकी तरफ से मदद ज़रूर मिल सकती है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर ये रेखाएं दर्शाती हैं आपका बिजनेस एक्यूमन, या इसका जो उठाव है वो दर्शाता है कि आपको मालूम है कि बिजनेस किस तरह से चलता है, लेकिन क्या आप उसे एक्चुअली वैसा कर पाएंगे या नहीं, वो एक डाउटफुल केस यहाँ पर नज़र में आता है। कारण काफ़ी हैं यहाँ पर। मिसमैनेजमेंट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। अब ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे इसको प्लेसमेंट के हिसाब से भी, और मैं अपने बिजनेस के हिसाब से अगर आपको दिखाऊं, तो ये आपके बिजनेस की रेखा है। यहाँ पर इस तरह से रेखा है और ये पीछे को जा रही है। अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो पार्टनरशिप में ज़रूर करना चाहेंगे, और वो ये लॉसेस दे करके जाएगी। जब भी रेखा ऐसे पीछे जाती है तो लॉसेस देती है। यहाँ पर आगे रेखा का इंप्रेशन ही गायब है। तो कुछ टाइम बिजनेस किया और उसमें लॉसेस हो गए और आगे फिर बिजनेस नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाली सिचुएशन में आप फंस जाएंगे अगर आप बिजनेस करेंगे तो। आइए देखते हैं आपका मंगल का माउंट। मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन को ज़रूर दर्शाती हैं, चाहे वो छोटे लेवल का ही हो, लेकिन यहाँ पे मालूम चलता है कि कोई ना कोई कोर्ट केस लिटिगेशंस वगैरह के रूप में आपको कभी ना कभी कोर्ट जाना पड़ सकता है। ये आपका इंटरनल मार्स है और ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन में नज़र में आ रहा है। ओवरऑल इसमें उभार नहीं है, और उभार ना होने का मतलब अपने एंगर पे कंट्रोल रहता है इंसान का, और काफ़ी सोच करके आगे बढ़ सकता है इंसान। देखिए, जब हम मार्स से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये हमें ज़रूर सक्सेस दे सकता है। कारण ये है क्योंकि सोच विचार के चलने वाले हैं, यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं है वैसे, और यहाँ पर ये जो कोर्ट केस और लिटिगेशंस की बातें हैं, ये फिर इस तरह से हो जाता है कि कई बार इंसान को रजिस्ट्री के लिए साथ में जाना पड़ता है कोर्ट, तो ये यहाँ पे सिचुएशन
ठीक नजर में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं हैं जो कि इस तरह से ऊपर इंप्रेशंस दिखा रही हैं। ये आपकी एक्सटर्नल लोगों से कनेक्टिविटी दिखाता है। जितना आप एक्सटर्नल लोगों से कनेक्ट करेंगे, विदेशों से भी कनेक्ट कर सकते हैं देश के अलावा, और देश में भी दूर दूर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये इस टाइप का आपका माउंट है। यदि आप ट्रैवल करना चाहेंगे, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो जितना दूर से कनेक्ट होंगे उतना आपको बेनिफिट होगा आपके काम में। यहाँ पर सावधानी की बात यह है कि यहाँ से ये एरिया जो है ये दबा हुआ है। हल्का सा माउंट मुझे यहाँ से दबा हुआ नजर में आता है। जहाँ पर ये दबाव है, सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। यदि आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको दिक्कतें और चैलेंजेस काफी महसूस होंगे, और वो ट्रस्ट टूटेगा ही टूटेगा। चाहे वो कैसा ही कलीग हो आपका, वो ऊपर शिकायत करेगा ही करेगा चुगली लगा करके, और आपको वापस खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दूसरा, कमर से नीचे के रोग आपको तकलीफ दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केतु का माउंट। देखिए केतु के माउंट के ऊपर ऑल्दो यहाँ पर फिश का फॉर्मेशन नजर में आ रहा है। इस टाइप से भी एक फिश बनी हुई है। तो अचानक आकस्मिक धन लाभ जरूर आपको मिल सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तब तो मुझे वो यहाँ पर नजर में आता है। अगर यही आप धन लाभ उठाना चाहेंगे शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट से, तो वो आपको शनि यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करेगा। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट। देखिए वीनस का माउंट आपका अच्छे उभार में है। उभार का मतलब ये है कि चंचलता देता हुआ भी ये माउंट है, और एक उम्र के बाद ये सिर्फ एक चंचलता ही रह जाएगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपना फोकस जरूर रखें। माउंट जब बड़ा होता है तो आपको डेफिनेटली इस तरह के बेनिफिट्स देता है कि आप लग्जरी वाली साइड अपना जीवन रखते हैं। ये जितनी भी रेखाएं आप इस तरह से देख रहे हैं, ये रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखाएं हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे रेखाएं हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। जितनी भी हैं आपको समेट करके ही आगे चलना है, और ये लेटर स्टेज की साइड आपकी ज़्यादा हैं। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी। इस तरह की रेखाएं काफ़ी डार्क इंप्रेशंस हैं यहाँ पर। अननेसेसरी जब ज़्यादा सोचता है इंसान तो ये इम्प्रेशंस डार्क होते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के साथ इंसान की थोड़ी सी बिगड़ने भी लग जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि अननेसेसरी जो घटनाएं घटित नहीं होनी है उनके बारे में जब आप सोचेंगे तो ये इम्प्रेशंस डेवलप हो जाएंगे। मंगल स्थान के ऊपर हम इस तरह से मंगल रेखाएं भी देख पा रहे हैं, जो कि आपके ऊपर आने वाली विपदा को पहले अपने पर लेती हैं और बाद में आगे बढ़ती हैं। तो ये दोस्तों का भी सपोर्ट रहता है और फैमिली का भी इंसान को सपोर्ट रहता है। जब भी इस तरह से मंगल रेखा लाइफलाइन के पैरेलल चल रही हो तो इंसान में एनर्जी का फ्लो भी काफ़ी अधिक रहता है, और ऐसे में इंसान के पास प्रॉपर्टीज ज़रूर रहती हैं। आइए बात करते हैं रेखाओं की। सबसे पहले देखते हैं हृदय रेखा। काफ़ी लंबा एरिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक ये फ्लैट नज़र में आती है। तो ये अच्छी बात भी है। अगर आप बिजनेस या जॉब में हैं तो कोई कलीग आता है जाता है, उससे आपको इतना मैटर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप फैमिली में कोई भी डिसीजन लें तो उसमें ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो उसमें इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब हृदय रेखा इस तरह से जाती है और मंगल स्थान के ऊपर आपके ब्रेन लाइन के ऊपर चली जाती है, तो ऐसे में इंसान अपनी बात ऊपर रखने वालों में से होते हैं। किसी और की बात को उतना महत्व नहीं देते हैं, और ये भी समझते हैं कि जो मुझे राय दे रहा है वो उस लायक ही नहीं है कि वो मुझे राय दे पाए। इस चीज से काफी सावधान रहिएगा आप, क्योंकि आपके एग्रेशन को भी बढ़ाती है। इसी एग्रेशन में जब इंसान डिसीजन लेगा तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे जो कि आपके प्रोफेशन को अफेक्ट करेंगे। ये सूर्य के माउंट पर अफेक्ट कर रहा है, इधर इफेक्ट कर रहा है, और मरकरी को अफेक्ट करता है। देखिए आपका सूर्य का माउंट है, और सूर्य के माउंट के नीचे ये इंप्रेशंस हैं इस तरह से काले काले। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जो अपर लेवल पे जो व्यक्ति काम करते हैं आपसे ऊपर या आपके बॉसेस हैं, तो उनके साथ जो संबंध हैं वो उतने मधुर नहीं हैं। यहाँ पर दो रीजंस हो सकते हैं इस काम के। एक तो शनि की प्रधानता, जो कि खुद अपने आप को ऊपर रखना चाहेगा, और बॉसेस हैं आपके सूर्य, तो इनमें आपस में नहीं बनती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप नीचे हैं उनसे। जब इस तरह से माइंड लाइन के ऊपर ये रेखा चली जाती है तो अपना वैसे भी बात ऊपर रखने की आदत बन जाती है। इस चीज़ को आप बहुत कंट्रोल में रखिए, क्योंकि प्रोफेशन में अगर ग्रो करना है तो यहाँ पर ये चीज़
सामने नहीं आनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए ब्रेन लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 20-21 साल की उम्र से आप वैचारिक रूप से अलग सोचना शुरू करते हैं। यहाँ पर जा कर के इस तरह से ये फोर्क बनता है, यहाँ से फिर एक इस तरह से कट बन रहा है। ये आपकी ब्रेन लाइन के ही डिविजन्स हैं बेसिकली। ये एक डिवीजन आपको नीचे मून की तरफ लेकर के जा रहा है, और ये मून की तरफ जाने वाला जो फोर्क है आपको एकदम से इमोशनल बनाता है, एकदम से प्रभु भक्ति की तरफ भी जोड़ सकता है, और एकदम से इमेजिनेशन कल्पनाएं भी दे सकता है, और ये मेंटली कोई विकार भी पैदा कर सकता है जब मून की तरफ एकदम से डिप मिल जाए। ये डिप उतना अच्छा नहीं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा फोर्क रहता है, अगर आपको राइटिंग का शौक है तो भी ये फोर्क आपके काम आ सकता है। आप अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करते हुए एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, या किसी भी तरह का ब्लॉग्स लिख सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं। इस तरह से ये नज़र में आ रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो गया इसका। अगर अब नेगेटिवली यूटिलाइज हो गए तो ये काफ़ी दिक्कतें या चैलेंजेस आपको दे करके जाएगा। ये भाग्य रेखा का रूप नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये भाग्य रेखा है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ऊपर जा कर के ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। ये रेखा इधर से डिवाइड हुई है और नीचे को गई है। ये इंप्रेशन ही आप इधर को देखें तो ये लाइट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में भी आकर के आपको दिक्कतें परेशानियां होंगी। यहाँ पर आप फिर से अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और एक पॉजिटिवली ऊपर लेकर के आएंगे, और ये आप मंगल एरिया में ये रेखा देखती है, जो कि आपको हिम्मत भी प्रोवाइड करती है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने की, फाइट करने की, और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको देगी कल्पनाओं के साथ साथ। बिजनेस की लाइन मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस की है। यदि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करेंगे, फैमिली में भी करते हैं, तो वो लॉसेस रहेगा। और यहाँ पर पूरे चांसेस हैं जैसे कि कोई आप अपना ससुराल पक्ष से सपोर्ट लेकर के या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहेंगे और वहाँ से सपोर्ट लेना चाहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि डेंट हैं, देखिए 1, 2, 3 डेंट आपको दिखाई देंगे बड़े बड़े। ये डेंट तभी बनते हैं जब इंसान का बहुत ज़्यादा किसी के साथ मतभेद हो और वो मनभेद तक पहुंच जाए। ये उस टाइप के डेंट्स हैं। ऐसे परिवार में 3 व्यक्ति ज़रूर आपको दिखाई देंगे या होंगे। तो इस चीज़ से भी आप सावधान रहें और कोशिश ये करेंगे मनभेद वाली सिचुएशंस ना हो। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। एक रेखा मैं और डिस्कस करना चाहूँगा जो कि आपको हाईली इमोशनल बनाती है, वो ये रेखा है। यानी ये आपको मूड स्विंग्स देती है। इमोशनल कहना गलत रहेगा, ये आपका मूड स्विंग्स हैं। इस तरह से मूड में स्विंग्स ये रेखा देती है आपको, कभी तो एकदम हाई और कभी एकदम से लो। आइए देखते हैं आगे आपकी लाइफ लाइन। लाइफ में देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े ये यव बने हुए हैं। ऐसा यव तब बनते हैं जब इनिशियली जो फेज रहा हो इंसान का वो काफ़ी ट्रबलसम रहा हो, या बहुत कुछ इंसान ने देख चुका होता है उस फेज में। कई बार पिता का साथ ना होना, या पिता के साथ दुख, कष्ट, या कई बार कोई बीमारी भी इंसान देख लेता है। जब ये कष्ट लेते हुए आगे आते हैं, और कई बार ये भी देखा जाता है जो भी इनहेरिटेंस में बीमारी चल रही है वो आपको टाइम आने पर आगे अपने आप आपके सामने भी आ जाती है। ये भी ये यव इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ये ग्रोथ की रेखा रही है, तो इसका मतलब है अचीवमेंट्स, जो भी आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स रहे होंगे वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये 18-19 साल की रेखा है। ये आप आगे बढ़ते हैं 20 साल। देखिए ये चैलेंज भरा ये सारा फेज है, क्योंकि ये इस तरह से जब लाइफ लाइन डॉटेड हो या फैल जाए तो ये चैलेंजेस ही दिखा रही है, स्ट्रगल का पीरियड ही दिखा रही है। जब भी यहाँ से पीछे से कोई रेखा आएगी, इस रेखा को काटेगी तो भी चैलेंज आएगा। ये रेखा जब आगे जाकर के ब्रेन को इफेक्ट करती है तो ब्रेन में यानी इंस्टेबिलिटी और स्ट्रेस देती है, और जब ये रेखा और आगे चली जाए और आपके हार्ट पर इफेक्ट करे तो आपको इमोशनल सेटबैक्स भी देती है। ये भी रेखा 22-23 साल की उम्र की आपकी रेखा दिखाई दे रही है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रेखा एक और इसी तरह की रेखा नजर में आती है। सन के माउंट को जोड़ने वाली रेखा कई बार विवाह रेखा के रूप में भी देखी जा सकती है। तो ये तकरीबन 28 साल की उम्र विवाह की भी देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। ये 30 साल की उम्र है,
तो ये 30 साल की उम्र में यहाँ पर ऐसे ही इस रेखा के थ्रू एक ट्रायंगल भी बनता है। ये आपकी अपॉर्चुनिटी की रेखा है जो कि तकरीबन 34 साल में आएगी आपके पास, 33-34 साल की रेखा है। और ये रेखा काफ़ी डिस्टर्बिंग रहेगी जो कि आपके एक्सपेंसेस भी करवाएगी। इस दौरान आपके घर में खुशियाँ भी आती हैं, यानी ये देख सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ भी रह सकता है, खुशियाँ भी आप देखेंगे, चीज़ें बनती हुई भी देखेंगे घर पे। ये यानी इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपकी लाइफ का इस टाइम पर, जो कि 30 से लेकर के 34 साल की उम्र आप लगा सकते हैं। फिर इससे अगला जो फेज़ जाएगा, देखिए ये भी रेखा आपको काफ़ी एक्सपेंसेस दे करके जाएगी रेखा। इसके आगे ये रेखा जब एक्सपेंस देती है तो ये मेजरली फैमिली एरिया से आ रही है, तो कई बार विवाह के बाद की समस्याएं भी रिलेट कर सकती है ये। इसके बाद फिर से चैलेंजेस तो जो हैं, इसके साथ में ये एक एक्सपेंस की रेखा है और ये ट्रायंगल यहाँ पर दोबारा से बनता है। ओवरऑल आप यहाँ पर बेनिफिट में नज़र में आते हैं। ये 40 की उम्र है जहाँ पर आपको फिर से ग्रोथ मिलती है। ये अगर हम देखें तो 42 43 पर कोई ना कोई यहाँ पर फैमिली से जैसे इंसान अलग होता है, वैसी रेखा भी देखी जा सकती है। आप जिनके साथ भी रह रहे हैं उनसे अलग होते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर आपसे बिछुड़ जाता है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर भी देखा जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर एक रेखा ऊपर को भी जा रही है जो कि आपकी तरक्की की भी रेखा है। इसके आगे आप बढ़ते हैं, ये तकरीबन 46-47 की एज है। ये एक मून एरिया से रेखा आकर के यहाँ पर मिलती है। ये रेखा इंडिकेट करती है कि आप अपने दूर के सोर्सेज को कांटेक्ट करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए या आगे बढ़ने के लिए। कई बार विदेश में नौकरी या विदेश में रह कर के आना, इस टाइप की चीज़ें भी ये इंडिकेट करती है ये रेखा। आगे बढ़ते हैं तो ये भी रेखा इसी प्रकार की रेखा है ये। तो ये 47, 48, 50 तक का पीरियड आपका चलने वाला है। ये जो पीरियड है थोड़ा सा यहाँ पर डार्क पीरियड है, आपको चैलेंजेस ज़रूर देगा। ये 47, 48 तक का ये पीरियड चैलेंज बढ़ाएगा लाइफ में। और ये फैमिली एरिया में देखिए डिस्टर्बेंसेस नज़र में आती हैं। अगर हम वैसे भी देखें तो एक पैटर्न सा है इधर को। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर इस तरह से क्रॉस और पैटर्न जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रेन लाइन में डिस्टर्बेंसेस भी देख रहे हैं। और ये पर्टिकुलर एज पर जाकर के डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होने वाली हैं। ये कहीं ना कहीं दोष भी दिखाता है और ये पितृ दोष को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका उपाय आप ज़रूर कीजिए। और क्योंकि ये चंद्र को कनेक्ट कर रही है, ये रेखा आपकी ब्रेन लाइन चंद्र को कनेक्ट करती है और वो भी राहु के स्थान तक कर रही है, तो चंद्र और राहु की भी युक्ति यहाँ पर आराम से देखी जा सकती है, जो कि एक तरह से ग्रहण का काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके 55-60 साल के आसपास 57 साल की उम्र है, जहाँ से एक ग्रोथ की रेखा आपको मिलती है। यदि आप बिजनेस नहीं करते हैं तो ये ग्रोथ की रेखा में कन्वर्ट होती है और एक अपॉर्चुनिटी लाइन आपको दिखाई देगी। और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी लाइफ की। ये 57 ईयर्स की एज में रहेगी यदि आप बिजनेस नहीं करते हैं तो। फिर ये 60 ईयर्स की एज है और इस तरह से आपकी लाइफ आगे चलती हुई नज़र में आ रही है। देखिए यहाँ पर भी एक इस तरह से मैं देखूँ तो फिश का ही फॉर्मेशन मुझे नज़र में आ रहा है, तो ये आपको बेनिफिट देगा इस पर्टिकुलर स्टेज पर भी। ओवरऑल आपको ऐश्वर्य में रखने वाला हाथ है। फिशेस आपके हाथ में हैं तो वो काम करेंगी ही करेंगी। अचानक आकस्मिक धन लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। लैंड से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मैं फ्यूचर नहीं देख पा रहा हूँ, ये भी मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। और अगर आप जॉब करते हुए साथ में कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं कीजिएगा। और जॉब वाला हाथ है ये, अदरवाइज जॉब ही आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। देखिए कारण यह है कि यहाँ पर अंगूठे का स्तर भी एक नॉर्मल स्तर है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो माइंड की जो कैपेसिटी है, और यहाँ पर जिस तरह से मैं ग्रहण भी देख पा रहा हूँ चंद्र के साथ, और शनि की प्रधानता भी देख पा रहा हूँ, तो ओवरऑल अगर आप जॉब करते रहेंगे, सेम फील्ड में रहेंगे, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। बाकी उपाय के लिए आप ज़रूर मुझे फ़ोन कर लें, मैं आपको इसके उपाय प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। यहाँ पर मैं एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।